तो चैनल और आ चुका मैं को नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत में कर्ण को ऐसे कौन से श्राप मिले थे जो उसकी मौत के वजह बन गए थे। तो जी हाँ दोस्तों, कर्ण को कौन से श्राप थे जो उसकी मौत के कारण बन गए थे। तो आज हम उन्हीं श्रापों के बारे में जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आप जान पाएँ कि कर्ण की मौत की वजह कैसे तीन श्राप बने। तो तीन श्राप जो कर्ण के लिए बन गए प्राणघातक। तो चलिए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में ये श्राप जो महावीर कर्ण की मृत्यु का कारण बने। महावीर कर्ण के बिना महाभारत की युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। कर्ण ने केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि युद्ध बड़े दानवीर भी माने जाते हैं, जिन्होंने बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। कर्ण जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वह रथ चालक के घर पलकर बड़े हुए थे, जिससे उसका नाम सूतपुत्र भी पड़ा। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उनको अंग देश का राजा सिंहासन दे दिया और जरासंध के हराने के बाद चंपा नगरी का भी राजा बना दिया। लेकिन इस महान योद्धा का जीवन कभी किसी तपस्या से कम नहीं था। इन्हें कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। अनजाने किए गए काम और दूसरों की भलाई के चक्कर में इन्हें तीन ऐसे श्राप मिल गए जो इनके लिए प्राणघातक साबित हुए। इन्हीं तीन श्रापों की वजह से महाभारत के निर्णायक युद्ध में इन्हें अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए बताते हैं हम आपको पहला श्राप जो कि परशुराम जी ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक चुके थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वह थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और उनकी जंघा पर सिर रखकर परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहां एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जंघा को काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने की बजाय उससे डंक मारने दिया, जिसके उनको खून बहने लगा। इसी कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा और रक्त की धारा बहने लगी। जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने देखा कि कर्ण की जंघा से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम क्रोधित हो गए कि इतना सहनशीलता केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसी समय वह काम नहीं आएगी। दरअसल परशुराम जी क्षत्रियो को ज्ञान नहीं देते थे। कर्ण को उन्होंने सूत पुत्र जानकर ज्ञान प्रदान किया था। इसी वजह से परशुराम ने दिया कर्ण को श्राप। श्राप मिलने के पर कर्ण बेहद दुखी हुए और परशुराम के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने गुरु परशुराम को बताया कि उन्हें तो अपनी वास्तविक माता पिता का ज्ञान भी नहीं है, तो वे अपने माता पिता को गंगा में बहते हुए मिले थे। यहाँ मैं सीखने की मंशा से आया था। कोई भी मुझे सूत पुत्र होने के कारण ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था। केवल आप ही इस इंसान है जिसकी मुझ पर कृपा हुई है। कर्ण की बातों से परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और कहा कि श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम जिस यश के लिए भाग रहे हो वह तुमको जरूर मिलेगा और तुम्हें महानात्मक धनुर्धर बनोगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष भी प्रदान किया। दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, ब्राह्मण ने भी श्राप दिया था कर्ण को। कर्ण को दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया था। एक दिन कर्ण शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे, तभी उनको झाड़ियों में से किसी जीव के चिल्लाने की आवाज आई। तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्य के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने पड़ताल किए बाण चला दिया।
बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक बछड़े को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उससे बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था, जो यह सब देखकर दुखी हो गया और क्रोध में आकर कर्ण को एक श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने असहाय गाय के बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, लेकिन वह उसे माफ नहीं करता। ब्राह्मण कहता है कि अगर माफी चाहिए तो उससे सबसे पहले मेरी गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं है। तीसरा श्राप भी ब्राह्मण का ही था। जी हाँ दोस्तों, जो तीसरा श्राप कर्ण को मिला था वो भी एक ब्राह्मण का ही था। ब्राह्मण ने इसी संदर्भ में एक और श्राप दिया था कि जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर सर्वश्रेष्ठ बनने जाते हो, दूसरों पर बिना गलती के बिना किसी विचार के बाण चलाते हुए तुम जीवन का निर्णायक युद्ध लड़ रहे होगे, उसी समय तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा और तुम अपने सम्मान की ऊंचाइयों से नीचे आ जाओगे। कर्ण जब महाभारत के निर्णायक युद्ध लड़ रहे होते हैं, तब उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और उन्हें रथ से नीचे उतरकर स्वयं ही रथ के पहिए को भूमि से निकाल के का प्रयास करना पड़ता है। इसी समय अर्जुन दिव्य अस्त्र चला देता है और कर्ण की वीरगति प्राप्ति हो जाती है। लोक कथाओं में कर्ण का एक और श्राप है। आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं में कर्ण के श्राप के बारे में कथा मिलती है कि एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक कन्या मिलती है जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने की वजह से रो रही थी। कर्ण ने कन्या से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो कन्या ने उसे बताया कि घड़े में से घी गिर गया और अब उसकी माँ उस पर गुस्सा करेंगी। तब कर्ण ने दूसरी घी से भरा हुआ घड़ा कन्या को देने का आसान्य दिया, लेकिन उसने उसने लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी चाहिए। कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया और निचोड़ने लगा। जब कर्ण ऐसा कर रहे थे, तब एक महिला कराती हुई आवाज सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखा तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कर्ण को आलोचना और श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पीड़ा दी, उसी तरह निर्णायक युद्ध में भी तुम्हारे रथ के पहिए को जकड़ लूंगी। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात करके कर्ण को कैसे मिला मृत्यु का श्राप। कौन से 3 श्राप थे जो कर्ण की मृत्यु के कारण बन गए, जिन श्रापों की वजह से कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई। तो ये थी गाइस आज हमारी वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ोन की स्क्रीन पर दिखती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।